नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाली है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर। जी हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर एक बार फिर से अटकलें लगाई जा रही है कि अब सपा पार्टी छोड़कर फिर से वो किसी गठबंधन का रुख कर सकते हैं। लेकिन आखिरकार वो गठबंधन को किसके साथ करेंगे, वो पार्टी कौन सी होगी? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ किसी सीट पर समझौता करते हुए नजर आ सकते हैं, या फिर 25 सालों तक मायावती के साथ उन्होंने जो समय गुजारा है, क्या उस को फिर से राजनीतिक तौर पर उसका इस्तेमाल करते हुए नजर आ सकते हैं? जी हाँ, अगर पूरा मामला समझा जाए तो ऐसे में कहा जा सकता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब कहीं ना कहीं मायावती का एक बार फिर से रुख करने की तैयारी कर चुके हैं। ऐसे में मायावती अगर उनको कोई बड़ा पद देती है तो जाहिर तौर पर यह समीकरण जो है वो बनता हुआ नजर आएगा और जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव को बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य चंद्रशेखर आजाद की तरफ उनका जो झुकाव देखने को मिला, मायावती की तरफ जो झुकाव देखने को मिला, उससे ही साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं अब चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो, उसका तो रुख नहीं करने वाले हैं। वहीं देखा जाए तो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में रहते हैं। जब राम मंदिर बन रहा था तब स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे अटपटे बयान देते हुए नजर आए थे राम भद्राचार्य जी को लेकर। उसके बाद ये कहा जाने लगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। एक गांव में जाते हैं, वहां पर जब वो भाषण देने की तैयारी करते हैं, उसके बाद एक युवक आता है, उनको जूतों से मारता है। और वहीं देखा जाए तो कुछ दिन पहले उनको काले झंडे दिखाए जाते हैं। तो ऐसे में ये समीकरण अगर पूरा बनता हुआ नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ये सभी समीकरण को देखते हुए किसी और पार्टी का रुख करना चाहते हैं, अपना राजनीतिक भविष्य कहीं ना कहीं तलाशने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य की बात करें तो संघमित्रा मौर्य भी कहीं ना कहीं इसी की तलाश में लगी हुई है। उससे ये माना जा रहा है कि संघमित्रा मौर्य अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं पाती है तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव का रुख कर सकती हैं या किसी और पार्टी का रुख करते हुए नजर आएंगी। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस बार के जो समीकरण है उत्तर प्रदेश के वो किस तरफ बनते हुए नजर आ रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या जिस पार्टी में जाएंगे उसमें निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि देखा जाए तो कुछ दिन पहले पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों ही मायावती का रुख करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मायावती ने 2 बार पल्लवी पटेल को दरकिनार कर दिया। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य लोकसभा चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये बोलते हुए नजर आते हैं, मायावती की जमकर तारीफ करते हैं और ये बोलते हैं कि 25 सालों तक उन्होंने एक दूसरे के साथ काम किया, उनको गठबंधन करने से किसी भी तरीके का परहेज नहीं है। लेकिन जब चुनाव की बारी आती है, जब ये डिसीजन लेना होता है, उसके बाद कुशीनगर सीट पर जाकर वो अकेले ही नामांकन दाखिल कर देते हैं, जिसके बाद ये कहा जाने लगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब जो है उनका जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं फिर से मायावती की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार देखना ये होगा कि ये गठबंधन आखिरकार आजाद के लिए नुकसानदायक हो सकता है या मायावती के लिए नुकसानदायक हो सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिसके भी पाले में जाएंगे, क्या पार्टी की दिशा और दशा बदलती हुई नजर आएगी या फिर मायावती जिस तरीके से अभी अपना जनाधार खोकर कहीं ना कहीं उस जनाधार को बनाने का प्रयास कर रही है, क्या वो फिर से बनता हुआ नजर आएगा? फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।